मुंबई के कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने काले गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो दीपावली की छुट्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटपाट के हथियार जब्त किए गए हैं। यह गैंग ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं जो दीपावली के दिनों में बंद पड़े हों। पकड़े गए 2 शख्स काले गैंग के हैं जिन पर मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में लूटपाट के मामले दर्जनों मामले दर्ज हैं। दरअसल 22 अक्टूबर को कस्तूरबा पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ लोग लूटपाट के इरादे से बोरीवली के हद में आने वाले हैं। कस्तूरबा पुलिस ने मौके पर जाल बिछाया लेकिन पूरी रात के इंतजार के बाद जब कोई नहीं आया तो पुलिस लौटने लगी। तभी रास्ते में पुलिस को 5 लोग एक साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पास दिखाई दिए। कस्तूरबा पुलिस के पीआई नितिन ताड़के और डिटेक्शन टीम के पीआई ओम तोतवारा की टीम ने उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो कुछ लोग भागने लगे। पुलिस को शक हो गया कि यह लोग कहीं लूटपाट के इरादे से आए थे। जब उनके पास जांच पड़ताल की तो लूटपाट के कई हथियार जब्त किए। जांच में यह भी पता चला कि यह गैंग बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम लूटने की तैयारी कर रहे थे लेकिन समय रहते इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। दरअसल यह लोग 5 की संख्या में आए थे। इनका टारगेट उन घरों को था जो दीपावली की छुट्टियों में घर बंद पड़े हैं। अभी तो हक से बोल सकता हूँ शुभ दीपावली और हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दिवाली में एक बहुत बड़ा हादसा होने से हम लोग बच गए। 21 तारीख को रात में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सर आज कुछ तो तुम्हारा एटीएम का या तो कुछ ज़बरदस्त लफड़ा होने वाला है। तो हमारी डिटेक्शन की टीम है पीएसआई वालुंसकर और टीम और भी हमने 2-3 स्क्वाड बना के राजेंद्र नगर में फुल फील्डिंग लगाई। लगभग 2:30 से 3 बजे के दरमियान एक रिक्शा आई। हमारे लोग बाजू में खड़े थे दो करके, और वो रिक्शा से उतरे और बराबर एटीएम के ओर चल रहे थे। तो थोड़ा अंदाज़ लिया ये और चोर के अलावा हम और किसी को तो कुछ तकलीफ़ ना दे रहे, तो बराबर एटीएम के पास जा रहे थे तो हमारे टीम ने उनको पकड़ा। जैसा एक यूनिफॉर्म का आदमी सामने आया तो वो भागने लगे, तो 2 जन को हमने पकड़ा। एक नामचीन नाम है, आपने पहले भी सुना रहेगा, ये चौहान और काले, ये फेमस नाम है। वो बहुत तंग करते, ऐसे ही आते चुपके से। और जब उनको पकड़ा तो उन्होंने बोला था सर हम दिवाली में पटाखे उड़ाने वाले थे लेकिन आपने तो हमें रोक दिया। से ये इस हिसाब से हमें एक बहुत बड़े हादसे से हम खुद बच गए और जनता की सेवा कर सकें। पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या क्या, इनके ऊपर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं? जो पकड़े हुए चौहान गैंग है और काले गैंग है, ये इन्होंने मुंबई में कुछ किए हैं, उनका रिकॉर्ड मिला नहीं है अभी तक, लेकिन ज़रूर किए हैं। अखलूज और बाहर भी उन्होंने ऐसे प्रकार के हादसे चोरी किए हैं। सर काले चौहान कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? ये ऐसे चिकूवाड़ी में उनके बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं और ये अखलूज साइड के हैं, वही साइड के हैं। वो एक जगह पे रहते नहीं हैं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। जब भी कुछ करने का वो झाड़ी मारते और अपना गेम बजा देते हैं। सर क्या इसमें चोरी क्या करने के लिए मुंबई में आए थे? बिल्कुल, उन्होंने हमारे इंक्वायरी में तो बोल दिया कि सर हमें तो आपने रोक दिया, हम तो दिवाली का हंगामा करने वाले थे, इधर पटाखे फोड़ने वाले थे। तो क्या सर उनकी टीम में और भी लोग हैं जो यहाँ पे मुंबई में एक्टिव रहते हैं और ये बाहर से आकर के चोरी करके और फरार हो जाते थे? उनका एमओ ही है, वो आते हैं, उनके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल सीधा साधा धंधा करते हैं, हॉकर्स जैसा काम करते हैं। और वो ये धंधा बिजनेस करते करते बस हेर के रखते हैं कहाँ क्या है। उनका टीम है वो अक्सर बाहर रहता है और जिस दिन उनका फिक्स प्रोग्राम है उसी दिन मुंबई में आके वो अपना गेम बजाते हैं। सर ये घटना को किस तरीके से अंजाम देते थे और किन लोगों को टारगेट ही ज़्यादा बनाते थे? नहीं, ऐसा पर्सनली किसी को नहीं, वो एटीएम सेंटर और जहां उनको एक जगह पे ज़्यादा माल मिले ऐसे टारगेट करते हैं। ज्वेलर्स वाले को टारगेट करते हैं, एटीएम को टारगेट करते हैं। सर यही पे था उनका कि और भी कहीं जगहों पे इनका सोर्स? नहीं, इंक्वायरी में तो उन्होंने दत्तपाड़ा रोड का ही नाम बोला, क्योंकि वो एक टारगेट ज़्यादा जगह पे घूमते नहीं, वो एक टारगेट बजा देते हैं और निकल जाते हैं। सर इनके पास बरामद क्या क्या हुआ है सारी चीज़ें? उनके पास से जो उनको सामान लगता है वो सब उनके पास मिला है। जो कटर है, प्लास्टिक का एक स्क्रू ड्राइवर है, उनका 2-3 स्क्रू ड्राइवर के टाइप होता है, उनका वो एक मंकी टाइप, उनका एक फेस मास्क पहनते हो,
और उनका स्पेशलिटी है वो हाथ को या इसको तेल लगाते हैं, आपके हाथ में आए तो वो चला जाता है, वो मतलब मिलते नहीं है, आप उसको ग्रिप से पकड़ नहीं सकते उसको। सर टोटल आरोपी कितने हैं और इसमें से कितने लोग पकड़े गए अब तक? टोटल 5 आरोपी है, उसमें से 2 पकड़े गए और अंधेरा ज़्यादा था तो वो बाकी 3 जन भाग गए सर। सर एटीएम में सीसीटीवी लगी रहती तो क्या ये लोग मास्क लगा के ऐसे वारदात को अंजाम देते थे? नहीं, वहाँ एक्चुअली सीसीटीवी की कमी थी और एटीएम को उसमें हमने होने नहीं दिया अंदर, क्योंकि वो सायरन बजता और फिर लोगों की नींद खराब होती, इसलिए हमने उसको जाने नहीं दिया। सर आपकी टीम द्वारा इनको कहाँ से घर तक पहुँचा गया? कहाँ से? गिरफ्तार कहाँ से किया है? उनको हमने राजेंद्र नगर दत्तपाड़ा रोड से उनको उठाया है। धारा कौन सी लगी सर? उनके ऊपर धारा तो 399, मतलब वो दरोड़ा का तैयारी कर रहे थे, वही धारा है। ठीक है। को नाकाम किया जो रिक्शा ये लोग ने लाए थे वो भी क्या चोरी की थी? नहीं, रिक्शा वाले को मालूम ही नहीं था, उनको रिक्शा वाले को बोला कि हमें दत्तपाड़ा रोड छोड़ दो, तो हमारे कुछ रिलेटिव है और रिक्शा वाले का कोई उसमें संबंध नहीं था, उसने रिक्शा छोड़ दी थी और वो पैदल जा रहे थे। लूट की वारदात को नाकाम करने में सफल रहे। बिल्कुल सफल रहे सर, नहीं तो एक बड़ा हादसा हमें झेलना पड़ता था। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।